तो हाथ उठाने में भी तुम्हारा इस बार हाथ ऊपर उठाने से क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, तो हार्ट भी खुश हो जाएगा। क्योंकि जानकारी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जानकारी होगी तो बीमारी नहीं होगी, और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे अधिक स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक, लकवा हार्ट अटैक सुबह 5-6 से लेकर 8 बजे तक होते हैं। अतः दैट इज़ अ टाइम ऑफ जिम, दैट इज़ अ टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ अ टाइम फॉर वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। The health is nothing short of any mathematical thing. It's pure mathematics. What we do comes in similar proportions in what we get, whether good or bad. Each is some kind of physical activity, some kind of moderation in food, and act with your own self, sir. Meditative, even better, but first connect with yourself. आज बात करें हम लोग जैसे दूसरी पैथीज़ की, तो बहुत सारी पैथीज़ क्या सिम्टम्स पे काम करती है, सिम्टम्स की दवाई देती है। लेकिन आयुर्वेद ये बोलता है कि उसको रोग को जड़ से ख़त्म कैसे किया जाए। हमारे शास्त्रों में उसका पूरा वर्णन है और अवेयरनेस भी काफ़ी हो रही है। और मैं तो सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता है। The 3 pillars of treatment of a diabetes patients are: number 1, physical activity, number 2, diet, और सबसे तीसरे नंबर पे आती है मेडिकेशन। If you are happy, then you can do your deliver your work much better than regular skill. Thoughts generate law of attraction. Law of attraction leads to law of focus. Law of focus leads to law of creation. Law of creation leads to law of celebration. Thus, it removes negativity from your mind. And when the negativity goes out, hence you become a good human being. मेंटल हेल्थ इज़ दैट वे वेरी इम्पॉर्टेंट। लाइक डिप्रेशन इज स्टिल भी बहुत दूर की बात है। बेसिक मेंटल हेल्थ लाइक बीइंग हैप्पी एवरी डे, एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, ट्राई एंड डू दोज थिंग्स जिससे आपको खुशियाँ मिले। ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू एवरी डे। अगर कुछ नया सीखते हो तो सारी चीज़ें भूल जाते हो, सारा ध्यान उसमें चला जाता है। तेज़ धूप हमें कैसे सांवला करती, हमारे सर पर दुआओं का शामियाना था। रिश्तों की बर्फ को फिर से पिघलाना होगा, मोहब्बत का अलाव फिर से जलाना होगा, रूठे हुए महबूब को सर्दी रहते मनाना होगा।